हम सब देख रहे हैं पंजाब में जो कुछ हो रहा है, खासकर कल और आज दो ऐसी वारदातें हुई हैं। सबसे बड़ी वारदात स्वर्ण मंदिर में दरबार साहब की बेअदबी का जो मामला सामने आया, वहां पर एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसकी लोगों ने पिटाई की, उसकी मृत्यु हो गई। और आज सुबह फिर एक बार कपूरथला में ठीक ऐसा ही मामला सामने देखने को मिला, जहां निशान साहब की बेअदबी की बात सामने आई और वहां भी ऐसी वारदात हुई। अब सवाल यह है कि आखिर इस सब के पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि अचानक ऐसी वारदातें लगातार होना ये कोई संयोग नहीं मालूम पड़ता। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मनजिंदर सिरसा जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अर्शप्रीत खड़ियाल साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, परविंदर सेठी जी अकाली दल से, रविंदर सिंह जी आम आदमी पार्टी से और प्रीतपाल सिंह बलियाबाल जी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी नहीं है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पार्टी लॉन्च की है उनके प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अगर मुझे एक बार बता दें कौन कौन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, जिनके फोन्स कनेक्टेड हैं हमारे साथ। अगर अर्शप्रीत जी तक मेरी आवाज जा रही है, अर्शप्रीत जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। अर्शप्रीत जी, बड़ी बहुत दुख की वारदातें हुई हैं दोनों। सवाल यह है कि क्या जानकारियां अभी तक इकट्ठा कर पाई है पंजाब की सरकार? चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए इसमें बहुत से लोग साजिश भी ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड अ सेट एंड फॉर द इंक्वायरी एंड हमने टाइम बाउंड किया है। विद इन 2 दिन जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने होगी। एंड थर्ड ऑफ ऑल वी हैव मेड श्योर कि डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर साहब की अगुवाई में एक जो सेट कॉन्स्टिट्यूटेड है दैट शैल ऑपरेट। एंड जो अक्यूज्ड है नंबर 1 जो कपूरथला में भी हुआ और यहाँ पे भी हुआ, वी हैव मेड श्योर कि रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द आईपीसी आर बी इम्पोज्ड। पहला तो यह है 295A व्हिच इज रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो वायलेट किया गया है, और दूसरा है सेक्शन 307 व्हिच इज अटेम्प्ट टू मर्डर, बिकॉज जो गुरु ग्रंथ साहब है इट इज कंसिडर्ड अ लिविंग एंटिटी। जो कपूरथला वाला इंसिडेंट है वहां पे प्राइमा फेसे ये पता लगा है कि द पर्सन वाज ट्राइंग टू अटेम्प्ट एट executing a theft, लेकिन when the manager of the Gurdwara saw him, he started running, he started evading him, and that is when people got suspicious, and that is when he was nabbed. So जो law and order की situation है that is under control. आपने कपूरथला वाला मामला अभी तक बेअदबी का मामला मालूम नहीं पड़ रहा है, चोरी का मामला था? नहीं, प्राइमा फेसी जो है बेअदबी अटेम्प्ट हुई है, लेकिन he wasn't able to succeed at it। और जो है हमने मेक श्योर किया है कि हर एक गुरुद्वारा, हर एक चर्च, हर एक टेंपल, हर एक मॉस्क के जो सीसीटीवी कैमरास है, वी हैव इंस्ट्रक्टेड द पुलिस हैज फर्दर मेड एन इंस्ट्रक्शन कि उनको ऑन किया जाए, सुपरविजन अच्छे से हुआ, एंड नो अदर इंसिडेंट शुड हैपन इन पंजाब। एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है दैट इज पीसफुल इन पंजाब एंड प्रॉपर मेजर्स हैव बीन टेकन। सेठी साहब तक मेरी आवाज अगर जा रही हो, सेठी साहब इस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हम अभी सुखबीर बादल जी का बयान दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी वारदात हुई है। कहीं आपका सरकार पर यह आरोप है कि सरकार इन मामलों को लेकर सख्त नहीं है? देखिए ये लगातार कड़ी दर कड़ी ये वारदातें हो रही हैं, और इन बंगला साहब के ऊपर भी एक इसी तरह का अटेम्प्ट हुआ था, और बड़े बड़े गुरुद्वारों के ऊपर अटेम्प्ट हुआ है। और आप देखिए जो एंड है, जो सबसे बड़ी हमारी धार्मिक संस्था सचखंड श्री हरमंदिर साहब के ऊपर जाके, जहां पे इतनी संगत होती है वहां पे अटैक करना, ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। हमारी सेंट्रल सरकार को और जो स्टेट सरकार है उनको बड़े रिक्वेस्ट है, बड़े कड़े शब्दों में, क्योंकि पूरे संसार के सिखों के जो हृदय हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ा आघात है। जो गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले संगत है उनके ऊपर बहुत बड़ा उनको बहुत दुख है, आघात है, और उनका हृदय पूरी तरह से इस घटना से हम ये जानना चाहते हैं कि इससे पीछे कौन सी ताकतें हैं, इससे पीछे हमारे देश की कौन सी संस्था है, हमारे देश की कौन सी ताकत है, या बाहर के देश की कौन सी ताकत है जो हमारा आपसी भाईचारा खराब करना चाहती है। हमारे गुरुद्वारों पे, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या कोई भी धार्मिक स्थान हो, उसके अंदर इस तरह का अटैक। लेकिन आपका कहना है कि ये कोई ना कोई, ये किसी ना किसी साजिश के तहत हो रहा है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, सेठी साहब आपका कहना यह है कि इसके पीछे जो भी लोग या संस्थाएं, पहले आप कह रहे हैं कोई इकलौता आदमी नहीं है, कोई आदमी जानबूझकर कर रहा है, माहौल खराब करने के लिए कर रहा है, यह आपका कहना है? सर, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे कौन सा देश है, कौन सी संस्था है? हमारे देश की संस्था। जब चुनाव आते हैं, बेअदबी का मामला बड़े जोरों पर होता है, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा स्तर, कोई भी सिख, मैं कहता हूं कोई भी सिख इतनी इस बारे में दूर दूर तक नहीं सोच सकता
सिख क्या कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता किसी धार्मिक स्थान का अपमान करने का, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी ताकत है और हमारी सरकारों को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। सिरसा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इन मामलों को? ये मामले बढ़ रहे हैं। अभी सुखबीर जी कह रहे थे 15 तारीख को एक मामला हुआ, फिर कल जो हुआ स्वर्ण मंदिर में, हरमंदिर साहब में, और उसके बाद आज जो कपूरथला में हुआ। नहीं, बहुत दुखदाई घटना है। पहले तो हमें सबको एक बात समझने की जरूरत है सौरभ जी, जो श्री दरबार साहिब है, सबसे पवित्र स्थान है, सभी धर्मों के लोग वहां पे नतमस्तक होते हैं। यकीनन इतने पवित्र स्थान जो कि सिखों का हृदय है, उसके ऊपर अगर उसको कोई रोंदने की कोशिश करेगा तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर के सिखों के सेंटिमेंट्स और उनके हृदय के अंदर क्या बीतेगा। और वो एक दर्द, एक पीड़ा जो है, पूरी दुनिया ने उसको महसूस किया। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की कि श्री दरबार साहिब, क्योंकि ये तो एंड हो गया ना, इससे आगे तो अब कुछ बचा भी नहीं कि दरबार साहब में भी जाके कोई बेदबी कर सकता है। तो ये घटना ने कहीं ना कहीं एक तो क्लियर है जो कि इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश तो है, अकेला आदमी नहीं है। और आप अगर उसकी सीसीटीवी वीडियो देखेंगे जो बाद में फुटेज आई है, वो फुटेज बड़ी क्लियर बता रही है कि इसके अंदर वो एक नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा शातिर किस्म का आदमी था। उसने पहले ये देखा कि आसपास का कोई आदमी ऐसा तो नहीं कि जो मुझे वहीं खींच ले, नीचे ऊपर चढ़ने ही ना दे। तो जब उसने देखा कि सबके चेहरे अब इधर हो गए, मत्था टेके, एकदम से उसने छलांग मारकर और वहां जाके अगली तरफ उसने कृपान पकड़ी। उसके बाद वो क्या मंशा रखता था ये तो भगवान जाने। लेकिन सरकार का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, और सबसे बड़ा फेलियर है जो पिछले 5-6 सालों में किसी भी बेअदबियों के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई, किसी को सजा नहीं दे पाई। अब स्वाभाविक तौर पर है सौरभ जी, लोगों के मन में इस बात को लेके बहुत गुस्सा था, बहुत तकलीफ थी कि रोज हो गया, और फिर लोगों को लगा कि यार अब तो खत्म, इससे आगे तो कुछ बचा ही नहीं। अब श्री दरबार साहब के ऊपर भी, ऐसे पवित्र स्थान के ऊपर भी जाके हमला किया जा सकता है। तो सचखंड श्री दरबार साहब के अंदर घुसकर उस स्थान पे हमला करना, वहां जाके बेअदबी की किसी ने सपने भी नहीं कोई कल्पना कर सकता। तो मुझे लगता है कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। और सरकार जो पिछले 5 सालों में सिर्फ रिटोरिक बयान दे रही है, कभी हम इसको जेल भेजेंगे, कभी हम इसको जेल भेजेंगे, बेअदबी इसने किया है, शायद बेअदबी इसने किया है, शायद बेअदबी ये करने वाला था। तो शायद से उन्होंने सिर्फ इसको पॉलिटिकल एक मुद्दा बना के रख दिया, सिखों को इंसाफ नहीं दिया। इस बात का हर सिख के मन में बहुत दुख है और मलाल है। इसका एक बार जवाब एक बार अर्शप्रीत जी दे दें, फिर रविंदर जी और प्रीतपाल जी के पास पे जाता हूं। रविंदर जी, आपकी सरकार पहले से ही इन आरोपों से घिरी हुई है कि आपने जो 2015 में जो बेअदबी की वारदात हुई थी उसको आज तक सिरे नहीं चढ़ी, आज तक उसके कल्प्रिट्स जो है पकड़े नहीं गए। देखिए, मैं जवाब देता हूं कि पहली बात तो है जो एलिगेशन सिरसा साहब ने लगाए हैं, दे आर रॉन्ग, बिकॉज जो डीजीपी, एक्स डीजीपी है मिस्टर सैनी, मिस्टर उमनान अंकल जो आईजी हैं, और एसएसपी और जो अदर एक्यूज्ड हैं, वो सभी लोग बेल पे हैं। हमने मेक श्योर किया था दे वर पुट बिहाइंड बार्स, बट जो लीगल सिस्टम है वो इट टेक्स इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। और दूसरा, कभी कभार क्या होता है, ये जो अकाली दल के रजीम है, ये क्या करते हैं, कोर्ट में डेट्स, एग्जेम्पशन, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। जैसे फॉर एग्जांपल जो बादल साहब है, मायावती जी के साथ बात कर रहे थे तो उनको कह रहे थे कि आप यहाँ पे आइए, आपको लंच करवाएंगे, मेरी सेहत बहुत अच्छी है। और जब सिट ने कहा कि आप हमारे सामने पेश होइए, समन किया, तो कहते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो ऐसे कारणों की वजह से डिले जरूर किया गया केस बिकॉज ऑफ सम पीपल जो इंटरेस्टेड पार्टीज है। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो इंसाफ है उसका गला घोटने नहीं दिया जाएगा, और जो बनता इंसाफ पंजाब को है वो मिलेगा जरूर। कब? लेकिन अब तो आपकी सरकार में 1 महीना रह गया और पिछले अगले 15 दिन बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। क्लॉक सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी हैज बीन टाइटन्ड। हमने मेक श्योर किया है कि स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए, जो भी अक्यूज्ड होगा, जो भी बेअदबी करने की कोशिश करेगा। और ये जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे हवा खराब करने की कोशिश करें, मैं उनको अपील करूंगा। वो कह रहे हैं आप कब करेंगे, सिरसा साहब कह रहे हैं कब करेंगे, आप तो 1 महीना रह गया आपकी सरकार का, इसके बाद चुनाव में न जाने क्या होगा। आप देखिए, पहली बात तो यह है, सिट टाइम पे बनी, टाइम पे चलान कोर्ट में पेश हो गया, हाई कोर्ट ने सिट को कॉश कर हुआ क्या, वो फिर से जीरो से शुरू हुआ और उसके बाद सरकार हैज डन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वाज इन आवर माइंड। हमने अरेस्ट किया, हमने मेक श्योर किया सिट कॉन्स्टिट्यूट। बेअदबी किसने की उसका नाम बता सकते हैं? अब आप टीवी चैनल पर, आप इंडिया टीवी पे ये बता सकते हैं ये बेअदबी किसने करवाई और किसने की? अर्शप्रीत जी, बीजेपी हमें अर्शप्रीत जी, आप पुलिस सब लोगों का नाम बता रहे हैं, बेअदबी किसने की और किसने करवाई? अर्शप्रीत जी, आप कोई ऐसे आदमी का नाम बता सकते हैं? सुन लीजिए काइंडली
कि अशप्रीत जी, पंजाब मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। अशप्रीत जी मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, मेरा सवाल सुनिए ध्यान से दोबारा। अशप्रीत जी मेरा ध्यान से सुन लीजिए, आपका ध्यान है, आप जवाब देना नहीं चाहते इसलिए आप इग्नोर करना चाहते हैं, सुन तो लीजिए। बीजेपी जो है वो नहीं आएगी, अशप्रीत जी ये तो बता दीजिए। वो छोड़ दीजिए, भी चुनाव में क्या होगा अक्षय जी, मैं चुनावी बात नहीं कर रहा, ये मामला बहुत सेंसिटिव है। ये कह रहे हैं कि कोई पकड़ा गया हो तो उसका नाम बता दीजिए। देखिए दो चीजें जो पोस्ट, हम तो अशप्रीत जी से पूछना चाहते हैं, अशप्रीत जी अगर कोई पकड़ा गया उसका नाम दे दीजिए। सुन लीजिए, आप लोकसभा में 5 साल आपने लगाए ना, आप 5 साल तो बहुत समय होता है ना, 5 साल बहाने तो नहीं चल सकते ना, 5 साल के बहाने तो नहीं आप लगा सकते। क्लैरिफाई कर दिया है कि राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और जो अक्यूज्ड की बात कर रहे हैं, पिछले बेदबियों की बात कर रहा हूं, आपको तो 1 महीना रह गया जो है दैट इज शॉर्टली बीइंग कंडक्टेड, जो पोस्टमार्टम है अक्यूज्ड का। और दूसरी बात, सिरसा साहब लोकसभा में राज्यसभा में इंटॉलरेंस दिखाते हैं, यहाँ तो मत दिखाइए साहब प्लीज। अच्छा चलिए ठीक, अच्छा एक सेकंड, अर्शप्रीत जी स्टर्न एक्शन है वो लिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, आपकी सरकार पर इल्जाम यह है कि यह मामला पहले भी हो चुका है, उसको उस वक्त अगर सख्त आपने कोई उदाहरण बना दिया होता, कोई मिसाल पेश की होती तो शायद लोग डरते, ऐसा कोई भी जिसके मन में भी ये फितूर आया, जिसके मन में भी ये ख्याल आया, वो डरता है ऐसा सोच कर, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। ये आप पर इल्जाम है। एक सेकंड, मैं बाकी 2 गेस्ट को भी ले आऊं सर, 1 मिनट चर्चा में 2 लोग और हैं। रविंद्र जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रविंद्र जी, अब बहुत सा, जैसा अभी सेठी साहब भी कह रहे थे, सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं लगता कि कोई पागल आदमी है या कोई ऐसा आदमी है जिसके मन में कोई नफरत भरी हुई है और उसने जाकर के ऐसी हरकत कर दी। इस आदमी के पास से, जो स्वर्ण मंदिर में जिसने ये घिनौना काम किया, कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है उसके पास, ये कहीं कोई मतलब इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा कि ये कहां से आया था, क्या इसका नाम था। इसका मतलब ही साफ है कि इसको जिसने भी भेजा वो चाहता था कि इसकी पहचान कभी उजागर ही ना हो। सौरभ जी, पहले तो जैसे सभी प्रवक्ताओं ने, सभी पैनलिस्ट ने बात की है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है जो जितना भी ये प्रकरण पूरे पंजाब में देखने को मिल रहा है। और ये आप बड़ी आयरॉनिकली, इसमें सबसे मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि इलेक्शन के नजदीक ही देखने को मिलता है। अगर आप 2006 की बात लीजिए, 2006 में 2007 में इलेक्शंस थे और 2006 में डेरा सच्चा सौदा जी ने एक गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप धार कर और वो पोशाक पहनकर उस तरह से अमृत छकाने की बात की थी और उसको पूरे पंजाब के न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया गया। बहुत बड़ा बवाल मचा, पूरे पंजाब में बात हुई। उसके बाद जो 2017 के इलेक्शंस थे, तो आप देखिए सौरभ जी, मोड़ मंडी का एक बम ब्लास्ट हुआ, प्रॉपर पूरे पंजाब में दहशत का माहौल फैलाया गया कि मिलिटेंसी दोबारा आ जाएगी जी, बहुत सारी बड़ी बातें की गई। और इसी तरह से जब आज आप देखिए दिल्ली के इलेक्शन रिसेंटली गए हैं, आपने पूरी नेशनल मीडिया ने कवर किया कि कैसे शाहीन बाग के उसके ऊपर एक लड़के ने वो कट्टाई के साथ जो जुवेनाइल था वो बातें हुई और पूरे दिल्ली के पूरे एरिया को ही जो पोलराइजेशन की जो थ्योरी है कुछ पार्टीज की, उसके ऊपर बात की गई और हिंदू मुस्लिम में पूरे तरीके से बांटा गया। उसी के प्रकरण के ऊपर चलते हुए बिल्कुल इसमें कोई दो राय, आज कांग्रेस के प्रवक्ता जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशंस गिनवा लें, जितनी मर्जी वो सिट की परफॉर्मेंस बता लें, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की सियासत में 2017 में अगर सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी अकाली दल को इतनी फजीहत सहनी पड़ी कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पाए और जो उनके 10 साल के सीएम थे एक बार भी लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं गए क्योंकि सबसे पीछे जाकर बैठना पड़ता था। उसमें सबसे बड़ा कारण जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी थी वो था, सैक्रिलेजियस केसेस थे। उसके बाद कांग्रेस सरकार को भी ये पता था कि जिस तरीके से ये सारा प्रकरण चला, लेकिन गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं। अभी इससे पहले जो आप, एक सेकंड रविंद्र जी, इससे पहले जो आपने उदाहरण दिए, इससे पहले जो आप दिल्ली के और पुराने उदाहरण दे रहे थे, आपने बड़ी क्लियरली इसको चुनाव से जोड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव के नजदीक अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति कराना चाहता है, इसका फायदा किसको है? किसको फायदा हो सकता है इस किस्म का घिनौना काम करके? सौरभ जी, मैं किसी पार्टी पे पर्टिकुलर बात नहीं करना चाहता, लेकिन पता है कि पोलराइजेशन की राजनीति कौन करता है जो। और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब
किसी भी टीवी डिबेट में बात होती है तो पंजाब के मुद्दों की बात होती है, किसानी कानून की बात होती है, पंजाब में बेरोजगारी की बात होती है, पंजाब से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसकी बात होती है, पंजाब में जो 2017 में वादे किए गए थे उसकी आप बात कह रहे हैं कि ये सारी वारदातें उन सबसे ध्यान हटा देती हैं, डाइवर्ट करने के लिए। अच्छा, ठीक है। जो पंजाब के असल मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करने के लिए नरेशन। मैं जरा बलियावाल साहब के पास भी जाना चाहता हूं। ठीक है, आपने जो पॉइंट उठाया बहुत रेलेवेंट है, मैं इस पर बाकी पैनलिस्ट की भी राय लूंगा, लेकिन एक बार प्रीतपाल जी क्या कहना है आपका? इसके पीछे किसी की कोई चुनावी साजिश आपको लगती है? कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसके पीछे हो सकती है? अभी तक आप जो भी वारदातें देख रहे हैं क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जो दरबार साहब में घटना घटी है वो जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल। वहां पर आप सौरभ जी खुद गए होंगे, बिल्कुल, वहां पे शांति मिलती है, वहां पे जाके ना शांति मिलती है। लाखों लोग घूम रहे होते हैं पर वहां पे फिर भी शांति है। वहां पे अशांति फैलाने वाले लोग जो कल हमें दिखे हैं, तो ये भगवान की कृपा है कोई ऐसी बेअदबी नहीं हो पाई, वरना ये बहुत बड़ा मसला बन जाता, जो कुछ लोग चाहते थे ये बन जाए। बट मुझे खेद है कि जब इसके पीछे राजनीतिक मंशाएं आ जाती हैं। कल एक मेरे भाई रविंदर जी की पार्टी के जो पंजाब के इंचार्ज हैं, उन्होंने उसी टाइम राजनीति शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने अपनी फेसबुक से वो क्लिप को हटाना पड़ गया उन्हें। सो वो दिक्कत है और मुझे नहीं लगता कि इस चीज के ऊपर राजनीति किसी को भी करनी चाहिए। इन्होंने 2006 की उदाहरण दी थी, पर वो 2007 का इंसिडेंस था। जो अकाली दल की सियासत रही है वो धर्म को साथ में लेके चलते चलते रही है, बट अगर कल वो घटना घट जाती तो अकाली दल बिल्कुल ही खत्म हो जाता पंजाब में से। और उसके बाद अगर सरकार की बात करें तो उससे बड़ी फजीयत नहीं हो पाती। इसमें लॉ एंड ऑर्डर और एसजीपीसी का दोनों का एक रोल मैं मानता हूं, क्योंकि 2-3 दिन पहले ऐसी घटना घटी वहां पे कि गुटखा साहब फाड़ के फेंक दिए गए वहां पे पवित्र सरोवर में, बट वो नहीं पता लग पाई कहानी क्या हुआ। फिर अगले दिन 2 दिन बाद ऐसी इंसिडेंट्स हो जाना जो मंदभागी है। आज सारे जाने उसकी जांच की बात करें, अगर बंदा वो जिंदा पकड़ा जाता तो और चीजें निकलती, जैसे आज कोटकपुरा में हुआ। तो ऐसी कुछ चीजें, कई तत्व यहां पंजाब में घूम रहे हैं। पर मेरा भाई रविंदर इस चीज का गुस्सा करेगा, बट जब पिछली बार भी इलेक्शन थे तो आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए का नाम भी घसीटा गया था इस चीज के ऊपर कि गीता की बेअदबी हुई है मलेरकोटला में या और कुछ हुआ है। वो लंबी चली हैं बातें और इस चीज का लोग समझ जाएंगे कि फायदा किसको पहुंचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा ओपनली इस चीज पे बात करता हूं कि किसी के जहां पे मर्जी लगे, बट ये चीजें सच्चे हैं। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए ऐसा करके किसको फायदा मिल सकता है? किसको फायदा है? किसको फायदा है लोगों की ऐसी भावनाओं को आहत करके? देखिए, इस पे देखिए, मैं तो ओपनली बता रहा हूं, जो सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं वो सर्कमस्टांसेस आपके सामने है कि किसने क्या क्या किया है ऑन द बैच वाइज। तो मैं अभी किसी को बोल लूं, क्योंकि अभी तो जांच चल रही है कि इंटरनल है या पाकिस्तान का कोई हाथ है या बाहर जो बैठे हैं लोग यहाँ पे अशांति फैलाना चाहते हैं उनका कुछ हाथ है। इसके ऊपर तो एजेंसी, अच्छा ठीक है, लेकिन जितने इल्जाम कांग्रेस पे लग रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 2015 बेअदबी के मामले में कुछ नहीं किया। सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए, कैप्टन साहब से पूछा जाना चाहिए। उस वक्त तो मुख्यमंत्री कैप्टन साहब थे, क्या किया आपने उसका? 2015 की 2015 की जो बात है उसमें हमने जो 10 के आसपास डेरा के पैरोकार थे उन्हें नामजद किया, उनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई, एसआईटी बनी। वो एसआईटी के बीच में भी कुछ घुसपैठिए बैठे, जैसे एक आदमी इनकी पार्टी में चला गया, आम आदमी पार्टी में, कुंवर विजय प्रताप, उसने उस चीज को डीरेल किया। ये सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड्स है। हाई कोर्ट ने माना है कि उस चीज का पॉलिटिकलाइजेशन करना चाहते थे वो लोग, बट फिर भी 10 आदमी आगे आए। जो गोलीकांड की बात कर रहे हैं, सुमेध सैनी, आईजी वगैरह, वो किसने अंदर किए? वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किए। वो 3 महीने अगर ये घटनाक्रम ना चलता तो अभी तक अंदर चला जाता। झूठ बोल रहे हो, मेरी बात सुनिए, वो गोलीकांड की, कोटकपुरा गोलीकांड का मामला, डीजीपी सैनी सर, एक सेकंड सर, डीजीपी सैनी किस केस के अंदर और कब उनको जेल में डाला, प्लीज क्लियर कीजिए। मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं, आईजी लेवल वो कोटकपुरा गोलीकांड पे थे, एसएसपी थे, और जो भी केसेस साथ में सुमेध सैनी के साथ चलते रहे वो साथों साथ अटैच होते गए। इन्होंने तो एजी को, अब की गवर्नमेंट है कांग्रेस की, उन्होंने तो एजी उसका वकील बना दिया जिसने उसे ब्लैंकेट बेल लेके दी। तो हैंड ग्लव्स सभी इस चीज में। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूं एक मिनट हर्षप्रीत जवाब दे, फिर हर्षप्रीत जी। देखिए, पहली बात तो आज के मुद्दे पे आई होप कि सब संजीदगी से बात करेंगे, बिकॉज
पॉलिटिसाइजेशन इस मुद्दे पे होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो अक्यूज्ड है वो सुबह 10:30 बजे वहां पे आ गया था और शाम तक वहीं पे ही वाज वेटिंग, तो यहाँ से पता लगता है कि उसका एक टारगेट था। और दूसरी बात जो ये है, हम इतने सीरियस हैं, वी नॉट 100% सीरियस, 1000% सीरियस इस चीज को लेकर के, और चन्नी साहब वहां पे खुद जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल में टू मेक श्योर वो देखें कि व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, एवरीथिंग हाउ इट ट्रांसपायर्ड। और तीसरी बात, ये जो इंसिडेंट है जॉइंटली एसजीपीसी के साथ भी इसको प्रोब किया जा रहा है, एसजीपीसी की भी मदद दी जा रही है इसमें। और जो पोस्टमार्टम है वो अभी रिसेंटली इट्स ईदर येट टू हैपन, और बिल्कुल शुरू होने वाला होगा, या इट्स बीन कंडक्टेड, जो हमें पहले पता लगा था। सो देयरफॉर जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इन पार्टीज को अपील करूंगा कि पॉलिटिसाइजेशन इस पे मत करें। बीजेपी देखिए वो पार्टी है जो अकाली दल की अलायंस पार्टनर थी, और अकाली दल के लीडर्स का नाम चलान में आया था, जो चलान क्वॉश हो गया। पंजाब सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जो पुराने सैकलेज केसेस है, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमने चैलेंज किया जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसने सिट को क्वॉश किया, हमने उसको भी चैलेंज किया वाया स्पेशल पिटीशन। लेकिन जो कोर्ट का प्रोसीजर है, इट टेक्स टाइम। गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, हम वी कैन नॉट गो इनटू देयर रियल्म। जुडिशरी हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार पे एलिगेशन अननेसेसरली ना लगाए, बिकॉज हम 1000% सीरियस है, मेक श्योर कि जो बनता जस्टिस है वो मिलेगा पंजाब। बार बार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम तो लीगली जो कुछ कर सकते थे वो किया। सेठी साहब बोलिए। सर 5 साल इनका कांग्रेस पार्टी का टोटल फेलियर है। मैं जितने भी मेरे सिरसा साहब मुझे 30 सेकंड दीजिए, सेठी साहब की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। मैं जितने भी मेरे सम्मानित जो भी प्रवक्ता हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये इतना दुखद विषय है कि सचखंड हरमंदिर साहब के अंदर अटैक होना, जिसका हम सपने में भी नहीं सोच सकते, इसके ऊपर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कलेक्टिवली इसके ऊपर काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में अगर बेअदबी का मुद्दा सुलटा लिया होता तो ये नौबत ना आती। ये मुद्दे लगातार 15 दिन गुटका साहब के पन्ने फाड़ के सरोवर में फेंक दिए जाते हैं। कल एक आदमी वहां पे लाखों की भीड़ में अंदर छलांग लगा देता है। ये हमें अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी बात हो गई है। उसके अगले दिन जो है वहां पे निशान साहब की बेअदबी करने का प्रयास करा जाता है निजामपुर के अंदर। और ये देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं कहता हूं सारी राजनीतिक पार्टियां सब कुछ छोड़ दे। सबसे पहले जो है हमारी आस्था का विषय है। हमारे को इसके पीछे की ताकत, जो पीछे ताकते हैं, अगर आप नहीं संभाल सकते, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीबीआई को केस देना चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी स्पीडी, बड़ी फास्ट होनी चाहिए और इसका रिजल्ट आना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी ताकत है। देखिए ये बेअदबी नहीं है, बेअदबी के साथ साथ देश का माहौल खराब हो रहा, आपसी भाईचारे का माहौल खराब करने की साजिशें हैं कि वहां पे उनको पता है कि हरमंदिर साहब में होगा। इसके पीछे कौन सी ताकत है, इसकी पता लगाने के लिए मेरी बार बार स्टेट सरकार से और सेंट्रल सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर एक चाहे एसआईटी का गठन हो, लेकिन इसके ऊपर सीबीआई क्यों जो है जांच के लिए ये तो बात सही है आपकी कि इसके टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द टाइम बाउंड में स्पीडी इंक्वायरी का टाइम बाउंड इंक्वायरी होना चाहिए और इसके पीछे का। चलें ठीक है, ठीक। साहब एक चीज कहना चाहता हूँ, बस एक क्लैरिफिकेशन है, सिट हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, 2 दिन टाइम बाउंड किया उसको। जी मैं जानता हूं, 2 दिनों में रिपोर्ट हमारे सामने होगी तो एक्शन हैज बीन टेकन बाय। अच्छी बात है सर, उस रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। सिरसा साहब। नहीं सौरभ जी, देखो मैं फिर एक बात आपको ध्यान दे रहा हूं, ये सारा कुछ कोर्ट कचहरियों में जाके क्यों अटक गया? क्योंकि पर्पस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी करने वालों को अंतर देना और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बेअदबी का इंसाफ दिलाना नहीं था। मकसद पॉलिटिकल कारण रहे तो ही रिटोरिक स्टेटमेंट देते रहे, नकली असली बना के कोशिशें करते रहे। अगर ईमानदारी से गुरु साहिब को हाजिर नाजिर करके एक मन में भावना रखी होती कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हमारा सब कुछ हैं, इस मामले में तो कम से कम राजनीति ना करे। जो भी गलत हुआ होगा, ठीक हुआ होगा, उन लोगों को अंदर जेल में भेजेंगे, कम से कम परमात्मा का अपने आप आशीर्वाद मिलेगा। इलेक्शन आती है और ये एक दुखदाई घटना है कि गुरु साहिबानों के ऊपर हमले शुरू हो जाएं। या आप इसको बहुत, अभी भी टीवी चैनल या आप लोग इसको बहुत लाइटली और सोच से देख रहे हैं। माफ करना मेरी बात को, अदरवाइज मत ले लेना, क्योंकि हम इन भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये जरूर अवगत कराना चाहता हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। समझ रहा हूं। इलेक्शन आए और हमला किस पे हो जाए? गुरु साहिबानों पे। तो ये जो सौरभ जी मानसिकता है, ये किसी एक आदमी की नहीं है, ये बहुत ही एक
डीप कॉन्स्पिरेसी है और इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पर मुझे नहीं पता कि सरकार को इतना समय क्यों लग रहा है। आज सीसीटीवी के जमाने में है, ये जो घटना हुई है ये जनतक तौर के ऊपर सबके सामने हुई है। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे में से वो निकल के आया है। और इसके अर्शप्रीत जी एक मिनट हमें बात रविंदर जी कुछ कह रहे थे आपसे। मेरे को नहीं पता कौन बोल रहा है, लेकिन दिल्ली में पुलिस इनके पास है। इन्होंने दिल्ली दिल्ली इलेक्शंस में जो इतने दंगे हुए थे, जो दंगे भड़के थे, हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे भड़के थे, शाहीन बाग पे जो एक जुवेनाइल ने वो किया था, उस कॉन्स्पिरेसी की बात सिरसा जी कौन करेगा? उसके ऊपर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रविंदर जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। नहीं, बहुत अच्छी बात है रविंदर जी, मैं आपकी बात भावनाओं की बड़ी आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। पर मुझे हैरान किया कि आम आदमी पार्टी पिछले इलेक्शन भी लड़ी थी, तब भी बेअदबियां हुई, ये इलेक्शन लड़ रही है तब भी बेअदबियां हुई। और आम आदमी पार्टी का एमएलए जिसको दोबारा आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है, उस आदमी को बेअदबियों के लिए जुम्मेवार ठहरा के मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया। आज तक कोर्ट ने उसको फारिग नहीं किया। अगर वो झूठा था तो 6 साल बाद तो कम से कम बाहर आ जाता, लेकिन बजाय आम आदमी पार्टी ऐसे बेअदबी करने वाले को अपने से दूर करती, उसको दोबारा टिकट दी। देखो मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि मैं इसमें कोई पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता था, लेकिन आम आदमी पार्टी का एमएलए में क्यों बेअदबियों में था? क्यों हुआ? जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है तब से बेअदबियां शुरू हुई है। और जब इलेक्शन आती है आम आदमी पार्टी इसको आज जर्नैल ने कल क्यों वीडियो बना के डाली? इसका मतलब जर्नैल पहले से प्री प्रेड था, तैयार था, वो प्री माइंडेड तैयार था। जैसे ही सौरभ जी ये मसला होता है विद इन 1 मिनट जर्नैल सिंह की वीडियो आ जाती है। आप सोचिए उसको क्यों डिलीट करना पड़ा? मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया रविंदर सिंह जी ने बोलने के लिए। मतलब आप जर्नैल सिंह को वीडियो क्यों डिलीट करनी पड़ी? रविंदर जी बता दो, जर्नैल सिंह को वीडियो क्यों डिलीट करनी पड़ी? क्यों डिलीट करनी पड़ी जर्नैल सिंह को वीडियो? और क्यों यादव एमएलए जो है उसको आपने दोबारा टिकट दी जिसने बेअदबी की? क्यों आपने टिकट दी? बात कर रही है पंजाब की गरीब जनता की, पंजाब में जो ज्यादा फायदा सौरभ बस आप बेअदबी पे भाग के ना इशू से ले सकता है। मैंने कहा था बेअदबियों पे भाग जाएंगे, इनको गुरु से कुछ मतलब नहीं है। पार्टी है जिसको इसका सबसे इनको बेअदबियों से कोई मतलब नहीं है, ये गुरु का अपमान करना चाहते हैं। सौरभ जी देखो, अब आम आदमी की बात करने लग पड़े, गरीब की बात करने लग पड़े, राशन की। देखो ये गुरु की बात कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी मानसिकता केवल और केवल इस पर है कि कैसे लड़ाया जाए और मराया जाए, इससे बाहर ये नहीं निकल सकते। देखो मैं हैरान हूं, बताओ गुरु साहब की बात हो रही है, ये कह रहे गरीब की बात करेंगे, अमीर की बात करेंगे। बताओ यार, आपको कोई शर्म आनी चाहिए यार। और कम से कम गुरु साहब की बात में ऐसी बातें मत लेके आओ। एक सेकंड, इनके ऊपर बड़े आरोप लगे, इनके ऊपर आरोप लगे काफी, मेरे ख्याल से इनको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। रविंदर जी। नहीं सौरभ जी, बात ये जितने भी बीजेपी की प्रवक्ता, ये आयरनी ऑफ द मैटर इज हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं। और देखिए जिनको जाना जाता है, जवाब दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए, दंगों के लिए जाना जाता है, जवाब दे दीजिए ना। अरे दंगे की बात मत कर रविंदर भाई, ये बता कल जर्नैल सिंह ने वीडियो डाली, उसे डिलीट क्यों किया? एक सेकंड प्रीतपाल जी, क्या वो बरी हो गए हैं? एक सेकंड सर, प्रीतपाल जी क्या मैं आपसे क्या था उस वीडियो में ऐसा जो उनको डिलीट करना पड़ा? मेरी नॉलेज में नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात है जो पब्लिक की नॉलेज में नहीं आनी चाहिए तो मत बताइएगा। आपने भी कहा, सिरसा साहब ने भी कहा, इसलिए कह रहा हूं। देखिए वो बात ऐसी है, इन्होंने कोई वीडियो उसमें सियासीकरण की कोशिश करी, इन्होंने लोगों को पोलराइज करने के लिए शुरू की। उसके बाद जब वहां पे लोगों ने, संगत ने गालियां देनी शुरू कर दी तो उन्होंने डिलीट कर दी वो वीडियो साथों साथ ही। वो बहुत वायरल हुई है पंजाब में कि एमएलए जर्नैल सिंह जो 2 मिनट बाद बेअदबी के बाद ही लाइव हो गया और ऐसी बातें करने लग गया, तो उसे भागना पड़ा उस चीज पे जो सिरसा भाई कह रहे थे कि इनके एमएलए पे इल्जाम है अपना गीता और और वो बना हुआ अभी तक बड़ी नहीं हुआ। आप कह रहे थे किसका इतने दुख के मामले की, इतने आहत करने वाले मामले का भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की, ये इल्जाम है रविंदर जी आपके आदमी के ऊपर। सौरभ जी बात ये है, बिल्कुल सही बात है, जैसे ये बिल्कुल बहुत सेंसिटिव मामला है, लेकिन सोचने वाली सवाल तो बीजेपी, मैं सवाल पूछ रहा था कि इन्होंने जो दिल्ली इलेक्शंस के बीच इतने दंगे भड़के, इतने लोग मरे, उसके ऊपर एक बार फिर मैं एक चीज के लिए एक चीज से सिरसा साहब से सहमत हूं, उन्होंने जो बात कही, आप इस घटना की, इस वारदात की तुलना मुझे लगता है किसी चीज से हो ही नहीं सकती। इसको आप कंपेयर किसी भी चीज के साथ कर ही नहीं सकते। तो बिल्कुल आप जो बार बार दिल्ली का एग्जांपल दे रहे हैं, वो उस पर हम लोग आप करेंगे तो अलग से बात कर लेंगे। अभी आप यहां जो हुआ उसके बारे में बात कीजिए।
सर मैं दिल्ली के 10 एग्जांपल दे सकता सौरभ जी, हूँ। दिल्ली के दिल्ली में बेहद कोई के 10 रिलीजियस एग्जांपल ग्रुप पर हमला नहीं हुआ था। हमारे यहाँ हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के ऊपर हमला किया है। पर मैं समझ नहीं आ रहा रविंदर जी सिख हैं भी या नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब पे हमला हुआ है और वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के हमले को आपस के जाति हमलों के अंदर जोड़ रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, आप ये कैसे कर सकते हैं? अच्छा एक सेकंड सर, मैं एक चीज की, अच्छा देखिए हम इस पर हमने काफी बात की। सिखों को तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए सर हम सबकी भावनाएं आहत है। सिरसा साहब सबकी भावनाएं आहत है, चाहे तुलना कर सकते हो सिख साहब, माफ कीजिएगा सिरसा साहब, मैं बाकी मेहमानों से भी कहना चाहता हूं, आहत हम सब लोग हैं। इस वारदात का कोई सानी नहीं है, कोई ऐसा सोच सकता है, कर सकता है, ये किसी के ख्वाबों में ख्यालों में आ नहीं सकता था जो ये हुआ है। और सब लोग आहत हैं, चाहे वो सिख धर्म को मानने वाले, अपनाने वाले हो, चाहे पंजाब के रहने वाले हो, पंजाब के बाहर के रहने वाले हो, एवरीबडी इज वेरी हर्ट। इस बात से, इसको हम बार बार कह रहे हैं। मैं एक चीज, एक मैसेज आप लोगों के जरिए और मैं चाहता हूं आज जाए, और मैं अर्शप्रीत से शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो आदमी जिसने ये काम किया स्वर्ण मंदिर में, अगर वो पकड़ा जाता तो शायद आज हमें पता चल चुका होता अब तक कि इसने क्यों किया, ये क्या हुआ। कपूरथला में भी ऐसा ही हुआ। हमें एक मैसेज शायद ये देना चाहिए कि लोग उस वक्त बहुत गुस्से में होते हैं, समझा जा सकता है कि उनके वो कितने हर्ट होते होंगे, उनके वो कितने आहत होते होंगे, लेकिन कानून अपने हाथ में न लें। यह मैसेज भी मेरे ख्याल में जरूर जाना चाहिए आप लोगों के थ्रू, क्योंकि वरना इन परपेट्रेटर्स तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, कभी इनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अर्शप्रीत जी कि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो एसएसपी कपूरथला भी हैं, उन्होंने मेक श्योर किया है कि जिस किसी ने विजिलेंटिज्म करने की कोशिश की, कानून को अपने हाथ में लिया, उसके खिलाफ भी जो रिक्विजिट एक्शन है दैट शुड बी टेकन। लेकिन दूसरी बात मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं, यहाँ दो चीजें हुई हैं कि वी आवर्स में, मतलब सुबह सुबह संडे को वो व्यक्ति बच्चों की जैकेट डाल के, जो गुरुद्वारा में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हैं, उसकी डाल के ही ट्राई टू फ्ली द स्पॉट, और तभी उनको नैब किया गया। और यहां पे भी जो व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का था, 30 साल का था। तो जब स्वॉर्ड ली उन्होंने, ही रैन टुवर्ड्स गुरु ग्रंथ साहब और डिसेक्रेशन करने की वो कोशिश कर रहा था, एंड दैट इज व्हेन ही वाज नैब्ड। तो यहाँ पे अपील ये भी है कि जो कंसर्न, आप एक चीज मैं सवाल यहाँ पे खड़ा कर रहा हूं कि किस को फायदा होगा, किसका इंटरेस्ट है, किसके पास मोटिव हो सकता है। मैं उनको अपील करूंगा कि ऐसा करने की ना कोशिश करें, बिकॉज स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन जो है उनके खिलाफ लिया जाएगा। इट विल बी डेल्ट विद अ फर्म हैंड, एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में खराब नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है, और ये काम सरकार को ही करना पड़ेगा, ये काम लॉ एंड ऑर्डर संभालने वालों को ही करना पड़ेगा कि इनको पकड़े भी, इनको सख्त सजा दें ताकि कोई और ये कर ना पाए। सिरसा साहब, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को पब्लिक सजा दे ये भी उचित नहीं है, इनको कानून सजा दे। गुर की निंदा सुने ना कान। सौरभ जी ध्यान सुनना, गुर की निंदा सुने ना कान। इससे अगली बात मैं कहता नहीं, जिनको पता उनको खुद को समझ आ गई होगी क्यों हो रहा है सब कुछ। जब सरकार इंसाफ देने को फेल होगी, 5 साल तक ये कहते रहे कागज अंदर हैं, कागज बाहर हैं, कागज अंदर चले गए, कागज बाहर चले गए। अरे यार, कोई मजाक भी नहीं ऐसे कर सकता। 5 साल गुरु साहब की बात है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बात थी। अब लोगों के मन में क्या गुस्सा आएगा सौरभ जी, अब मैं क्या समझा लूंगा किसी को। यार आखिरकार वो पूछना चाहते हैं भाई ये अब क्या बचा है। अब श्री दरबार साहब में भी गुस्सा है, अब इससे आगे जाने को रहा क्या हमारे पास, सिख के पास और क्या बचा है। ये सिख का हृदय है, ये सिख का दिल है, इसको कोई रौंदने की कोशिश कैसे कर सकता है, कल्पना कैसे कर सकता है कि फिर वो बचा रहेगा। ये मानसिकता को खत्म करना सरकार का काम था। सरकार को लोगों को सजाएं देनी चाहिए थी। सौरभ जी ये इसके लिए देखिए, हमारी भावनाओं पे हमारी भी कंट्रोल खत्म हो जाता है। आखिर सिख किसी के पास भी धर्म के अलावा क्या है। हमारा जीना मरना उस धर्म के साथ है, हमारा सब कुछ समर्पित है उसके पास। देखिए, मैं कम से कम इस बात पे एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकार ने अगर इंसाफ दिया होता, लोगों के मन में ठंड पड़ी होती, शांति होती, लोगों को लगता, और फिर कोई जुर्त भी ना करता। यार दरबार साहब में हमला करना कुछ नहीं है, बस इसके आगे, एक सिख के लिए इसके आगे कुछ नहीं बचा। बस एक चीज शर्मा साहब,
सिरसा साहब ने जो कहा, इन कंटिन्यूएशन टू दैट मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी जब लोगों को, किसानों को, पंजाबियों को खालिस्तानी टेररिस्ट कह के उनको बदनाम करने की कोशिश करती है, उनके खिलाफ फॉल्स केसेस लानत है तुम्हारे पे यार, लानत है तुम्हारे पे। तुम लोग मानसिकता तुम्हारी बात के ऊपर उठ नहीं सकते, तुम कभी सोच ही नहीं सकते सिक्खी का, तुम्हारे नहीं सिक्के सिंपल सिख हो ही नहीं सकते, बस तुम्हारे पास तो बस यही बातें बची हैं। अरे कोई शर्म कर लो, वो सिक्खी की गल कर लो, गुरु की गल कर लो, डरो गुरु दे खौफ तो डरो, डरो रब तो डरो। बहुत बड़ी वारदात हुई है, हर आदमी को इसका दुख है और हम यही अपील कर रहे हैं कि इसके पीछे जो लोग थे, अगर ये साजिश थी, उसको जल्द उसकी तह तक पहुंचे। ये काम सरकार का है, लेकिन फिर एक ही अपील है, बार बार जिसने भी ये किया उसका मकसद ही ये था कि शायद हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा हों, शायद हम लोग एक दूसरे के, हमारे मन में एक दूसरे के खिलाफ भावनाएं पैदा हों, और अगर ऐसा होता है तो फिर वही आदमी कामयाब होगा जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, और हम ये होने नहीं देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।